नमस्कार, मैं ईशा शुक्ल। आज प्रजासत्ताक दिन पर मेरे अत्यंत प्रिय और महान कवि आदरणीय श्री हरिओम पवार जी की एक कविता प्रस्तुत करूंगी। मैं केशव का 5 जन्य भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की श्रद्धांजलियां लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी नथ पाजेब ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन खोए है कारगिल की माटी में। वेदी के गठबंधन खोए है कारगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं हो सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नहीं दुल्हन के सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पे चला गया। उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होगी, खुशबू में भीगी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वह विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाती हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाती हूँ। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाते हैं, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरबंदहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, गर्मदहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन भी रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। धन्यवाद।